हेलो दोस्तों, नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद आज एक बार फिर मैं मुकेश कुमार यादव पैक्स नॉलेज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ पर्सनल कारणों की वजह से मैं बीच में वीडियो नहीं डाल पाया था, उस सब के लिए क्षमा। आज एक स्पेशल सौगात आपके लिए लेके आया हूँ और वो है एकता में बल। आपको मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको समझाता हूँ कि एकता के बल का मतलब क्या होता है, संगठन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, एक बार सागर के किनारे एक टटीरी और एक टटेरा दोनों पति पत्नी वहाँ रहते थे। कुछ समय पश्चात टटीरी गर्भवती हो जाती है और वो टटेरे को बोलती है कि स्वामी, अब मेरे संतान उत्पन्न करने का समय आ गया है और यहाँ समुद्र किनारे आपको पता है ज्वार भाटा आता रहता है और मैं नहीं चाहती, मुझे आशंका है कि समुद्र मेरे बच्चों को बहा ले जाएगा, इसलिए आप कोई सुरक्षित स्थान देखिए जहां हम अपना प्रसव कर सकें। टटेरा बड़े गर्व के साथ बोला कि बोलो, अरे पगली, बावली हो गई है, समुद्र में इतनी हिम्मत कहाँ है कि वो हमारे संतान को बहा ले जाए। उसकी इतनी औकात नहीं है। पता नहीं किस गर्व के ऊपर उन्होंने ये बात कही। समय बीता और प्रसव का दिन आया। टटीरी ने 2 अंडों को जन्म दिया, 2 अंडे हुए। अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ दिन बाद वो उदरपूर्ति के लिए कुछ खाने की व्यवस्था करने चले जाते हैं और उनके पीछे से समुद्र कुतूहलवश उन अंडों का अपहरण करके ले जाता है। वापिस जब वो आते हैं तो टटीरी रोने चिल्लाने लगे, बोलो, हे स्वामी, आपने तो वही कछुए वाली गलती कर दी, इस तरह की गलती आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो टटेरा बोला, ये कछुआ बीच में कहाँ से आ गया, ये नई कहानी कहाँ से आ गई। तब वो बताती है कि कौशंबी नामक गांव के अंदर सरोवर में एक कछुआ और अजय और विजय नाम के 2 हंस रहते थे। तीनों के अंदर काफ़ी दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी, लेकिन अचानक अकाल पड़ने की वजह से सरोवर का पानी सूखने लगा और वहाँ धीरे धीरे जब पानी सूखने लगा, अकाल पड़ा, सभी जीव जंतु वहाँ से भागने लगे। सरोवर का पानी काफ़ी कम होने के बाद में कछुए ने अपने दोस्तों से कहा कि दोस्तों, आप किसी रस्सी का या किसी डंडे का जुगाड़ करो और आप दोनों मुझे वायु मार्ग से लेकर किसी अच्छे सरोवर में ले जाओ जहाँ मेरा जीवन यापन हो सके, वरना मेरी मृत्यु निश्चित है। अजय विजय नाम के हंस उसको बोले कि यार, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि तुम हमारे दोस्त हो और विपत्ति के समय मित्र ही मित्र के काम आता है, लेकिन दोस्त, जब हम आपको आकाश मार्ग से लेकर के जाएंगे तो हमें डर है कि पब्लिक की भावनाओं को, पब्लिक के बोल सुन करके, क्योंकि ये नया अचंबा होगा पब्लिक के लिए, और जैसे ही हम आपको वहाँ लेकर के जाएंगे तो लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे और आप अपने ऊपर संयम नहीं रख पाएंगे और आप जैसे ही उनको जवाब देने के लिए मुंह खोलेंगे, आप गिर जाएंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। बोले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपने पर पूरा कंट्रोल रखूँगा, पूरा संयम रखूँगा, आप करो। दोस्तों, वो दोनों हंस एक डंडा लेके आ जाते हैं और उस डंडे को कछुआ पकड़ लेता है और बीच में से दोनों साइड से दोनों हंस उसको पकड़ करके और आकाश मार्ग से उड़ते हुए दूसरे सरोवर की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जैसा उनको पहले अंदेशा था उसी तरह लोगों ने बोला, क्योंकि नया सिस्टम था ना, हंस किसी कछुए को उड़ा करके लेके जा रहे थे, तो ये कुतूहल का विषय था। तो जो कोई देखता, वो जैसा जिसको समझ में आ रहा था, जो समझ पा रहे थे, वो उस तरह की भाषा बोल रहे थे। उनके इस क्रियाकलाप को देख करके और कछुए को सहन नहीं हुआ और उसने जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोला तो वो डंडा छूट गया और जमीन में आकर के वो गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। टटेरे ने ये सारी बात सुन करके बोला, आप मेरे को इतने हल्के में मत लो, उत्साह और उमंग भी कोई बड़ी चीज़ होती है, अगर मैंने ठान लिया तो समुद्र को सुखाने की हिम्मत रखता हूँ। उसके उत्साह को देख करके वो कहने लगी कि स्वामी, अपनी औकात से अधिक किसी दुश्मन के साथ संघर्ष नहीं करना चाहिए। अगर उसके साथ आप कर भी रहे हो तो बाहुबल के साथ साथ में बुद्धि बल भी जरूरी है। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और फिर इस बदले को पूरा करें। तो बोलो, ठीक है, मैं आपको एक राय देती हूँ
कि क्यों ना अपनी जात बिरादरी के जो पशु पक्षी हैं आप उन सब की इस काम में मदद लो। कहने लगा कि टटेरी, बात तो तेरी बहुत सही है, और वो अपनी जाति बिरादरी के सभी पशु पक्षियों को इकट्ठा कर लेते हैं। वो जानवर आ जाते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उन सब के बीच में सलाह मशवरा होता है, बातचीत होती है, एक गोष्ठी होती है, लेकिन उसमें निर्णय यही होता है कि यार समुद्र को सुखाना असंभव है। और सब लगभग सब ने अपनी असहमति जाहिर कर दी कि भाई ये संभव नहीं है, इस तरह का विचार करना भी गलत है। लेकिन उन सब के बीच में बैठे हुए एक बुजुर्ग ने उठ खड़े होकर के कहा कि भाई अगर आप सबको, अगर मेरी बात पे मेरा बोलने का अधिकार हो, अगर मैं बोल पाऊँ तो मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, अगर आपकी समझ में आ जाए तो। वहाँ बैठे उन लोगों ने देखा कि यार बुजुर्ग आदमी कुछ अच्छी बात बताएगा। बोलो हाँ हाँ बताइए बताइए। बोलो भाई हमारे समाज को जो नेता हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे पक्षियों के जो राजा हैं गरुड़ महाराज, बोलो वो हमारी प्रजाति के, हमारी जाति के, हमारे समाज के हैं, और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है ये हम उनके सामने जा कर के रोएंगे। तो ये उनका दायित्व बनता है, उत्तरदायित्व बनता है, उनका कर्तव्य बनता है, और वो इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे। बोलो हमें उसके पास चलना चाहिए। बोलो हाँ यार ये बात तो ठीक है, हमें उनके पास चलना चाहिए। सभी पक्षी मिल करके और गरुड़ जी के पास चले जाते हैं, और वहाँ जब सभा बैठती है गरुड़ जी उन सबसे पूछते हैं भाई क्या कारण है, पूरी समाज एक साथ उठ करके कैसे आई है, ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी, भाई मुझे बुला लेते। बोलो नहीं महाराज जी, हम आपको कैसे बुला सकते थे, भाई हमें ज़रूरत है, हम आपके पास आए हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें आप न्याय दिलवाइए। बोलो हाँ बताओ क्या बात हुई है। तो टटेरे ने खड़े होकर के रोते रोते आंखों से आंसू बहाते हुए उसने अपनी पूरी बात बताई। सब इस तरह से उसने अपनी सीमा उल्लंघन किया है, वहाँ तक उसकी सीमा नहीं है, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके हमारे अंडों का अपहरण कर लिया है। गरुड़ को भी काफ़ी गुस्सा आया समाज के प्रति, उसके अन्याय जो हुआ था। समुद्र को वो बहुत मतलब कठोर दृष्टि से देखने लगा कि हाँ यार ये तो बहुत गलत हुआ है। ऐसा संयोग से तभी विष्णु भगवान ने एक दूत को भेज दिया था कि गरुड़ जी को बुला करके लाओ, हमें कहीं जाना है। वो दूत आता है और उनसे कहता है कि महाराज जी आपको भगवान ने याद किया है, उनको कहीं जाना है। तो गरुड़ जी गुस्से में बोला कि जाओ भगवान जी को बोल दो किसी और वाहन की व्यवस्था कर लेंगे, जब तक इन लोगों को न्याय नहीं देंगे मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। समुद्र को दंडित किया जाए और इन लोगों के साथ न्याय किया जाए, उससे पहले मैं भगवान जी के साथ कहीं नहीं जाऊँगा। दूत ने आकर के पूछा कि भगवान आप तो बहुत ज़्यादा महाराज बहुत रुष्ट हो, आज कारण क्या है। तो उन्हें स्वाभाविक बता दे कि इस तरह से यार इन लोग का अपहरण कर लिया, सागर ने अपनी समुद्र ने अपनी सीमा का उल्लंघन किया है, और उसने अपनी अकड़ दिखाई है, अपनी ऐंठ दिखाई है, अपनी ताकत दिखाई है, ये नहीं होना चाहिए। वो जा कर के विष्णु जी को पूरी बात बताता है दूत। तो विष्णु जी चले जाते हैं, भाई वास्तव में ये तो गलत हुआ है। तो भगवान विष्णु वहाँ गरुड़ के पास आ जाते हैं। जैसे ही विष्णु जी वहाँ थे तो गरुड़ खड़े होकर के उनको नमस्कार करता है। पूरी समाज जो पक्षियों की थी वो सब उनसे अभिवादन करते हैं। तो विष्णु जी ने वो पूरी बात सुनी, पूछा कि कहाँ था, किस तरह था, उन्होंने बात बताई। तो बात बताई तो विष्णु जी ने वहीं सागर को बुलाया, समुद्र को वहीं अपने सामने उपस्थित किया, उसको लज्जित किया, डांटा धमकाया और उससे माफ़ी मंगवाई, और जो अंडे थे जो उन्होंने अपहरण किया था उनको वापस लौटाया। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि शारीरिक बल ही कुछ नहीं होता है, बुद्धि बल भी होना चाहिए। बुद्धि बल के साथ साथ में हमारी यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए और संगठित संगठन होना चाहिए। दोस्तों जिस तरह छोटी सी चींटी बड़े बड़े हाथियों को, बड़े बड़े जानवरों को गिरा देती है सिर्फ अपने संगठन की वजह से, ठीक उसी तरह हमें भी हमारी समाज के साथ, हमारे परिवार के साथ, अपने देश के साथ एकता बनाए रखनी चाहिए और राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो कहानी है ये आपको पसंद आई होगी। दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।